कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं क्लास 12th के यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए, जो कि अब उनका पेपर आ चुका है, जो कि फरवरी में 18 तारीख से उनका पेपर शुरू हो जाएगा। ये आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा। जो लोग क्लास 12th में हैं, यूपी बोर्ड से तैयारी कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम में अच्छे खासे मार्क्स लाने के लिए, तो उन बच्चों के लिए मैं एक बहुत अच्छा सीरीज लाया हूँ। और बहुत अच्छा मतलब बायो का कंटेंट मैं बहुत अच्छा दूंगा, पूरी बेहतरीन तरीके से दूंगा। शायद मैं बताऊं तो आपको कोई भी ऐसे इस तरह से आप लोगों को कोई दे नहीं पाएगा, ना तो पीडीएफ दे पाएगा और ना जिस तरह से मैं पढ़ाऊंगा उस तरह से बेहतरीन तरीके से कोई आपको यहाँ पे पढ़ा पाने वाला है और बेहतरीन तरीके से कोई समझा पाने वाला है। तो क्या है, कैसे है और कैसे हमें मिलेगा, और एक बात मैं आपको क्लियरली बता दूं कि वो है आप लोगों को बिल्कुल फ्री में मिलेगा। कई सारे टॉपर्स इससे बने हुए हैं इस नोट्स को पढ़ के। ठीक, तो आप लोगों को भी इस मन में डाउट होगा कि जो हमें पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, किस तरह से पढ़ाया जाएगा और कहाँ हमें वीडियोस मिलेंगे, कहाँ हमें लेक्चर्स मिलेंगे और कैसे हमें इसे पढ़ना होगा। ठीक है, तो हम इन सब के बारे में बात करेंगे, बिल्कुल चर्चा करेंगे और अच्छे से समझेंगे कि कहाँ पर मिलेगा वीडियो, कैसे मिलेगा और कैसे हमें पढ़ना है। ठीक, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने बायोलॉजी में अगर इसे बहुत अच्छे तरीके से इसके नोट्स को और जो मैंने पढ़ा लेक्चर्स को अगर आपने अच्छे से ले लिया ना, तो आप बायो में बिल्कुल से बिल्कुल 70 नंबर आपके पूरे 70 में 70 आएंगे। ये मैं आपसे गारंटी के साथ 100 में 100% गारंटी के साथ आपसे बता रहा हूँ कि आपके 100 में 100 आएंगे ही आएंगे। आपके 100 में 100 आएंगे ही आएंगे, मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूँ। ठीक है, तो इस बात को बिल्कुल आप क्लियरली मानिए। ठीक है, लेकिन क्या करना होगा, मेरे इस नोट्स को आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करना होगा और मेरे इस लेक्चर को आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे पढ़ना होगा और समझना होगा। ठीक है, तभी आप लोगों का यहाँ पे अच्छा खासा नंबर यहाँ पे आने वाला है। 70 नंबर आपका यहाँ पे वो बिल्कुल आने वाला है। ठीक, लेकिन क्या करना होगा, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना होगा। अब क्या है और कैसे है, तो देखो मेरे चैनल का नाम है भाई प्रयास। ठीक है, जो मेरे चैनल का नाम है यहाँ पे, जो मेरे चैनल का नाम है यहाँ पे वो है प्रयास। ठीक है, इस प्रयास इसी के नाम पर इस सीरीज को यहाँ पे रखा गया है। इसके प्रयास नाम से इस सीरीज को रखा गया है। ठीक है, प्रयास नाम से इस सीरीज को यहाँ पे रखा गया है। इसी नाम से हमने इस सीरीज को चलाया है और इसी नाम से हम प्रयास नाम है जो प्रयास के नाम से हमने यहाँ पे रखा है। ठीक है, और बिल्कुल बेहतरीन तरीके से पढ़ा जाएगा। जैसे जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि टॉपर्स नोट्स। ठीक है, तो इस नोट्स को बहुत सारे टॉपर्स ने पढ़े हैं और बहुत अच्छे खासे वो नंबर भी लाए हैं अपने। तो आप लोगों को भी इसी प्रयास से आप लोगों को पढ़ना है और अच्छे से तैयारी करनी है। अब कैसे पढ़ना है और कैसे नहीं पढ़ना है, इस बारे में बात करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए होंगे तो मैं नोट्स बता दूंगा, हमारे टेलीग्राम चैनल उस पर मिल जाएगा। लेकिन आप लोगों को उसके चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और मेरी वीडियोस को बिल्कुल लेक्चर्स को अच्छे से देखना होगा और समझना होगा। ये भाई जो हमारा यहाँ पे पीडीएफ होने वाला है, पीडीएफ बहुत ही बेहतरीन है और इसके जितने लेक्चर आएंगे वो बहुत ही बेहतरीन होंगे आप लोगों के लिए, आपके एग्जाम के लिए, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतरीन लेक्चर होगा। मैं बिल्कुल डिटेल पढ़ाऊंगा आपको, एकदम पूरी बायोलॉजी में रटा दूंगा, पक्का बता रहा हूँ मैं। 70 में 70 आपको कहीं नहीं गया अगर आपने बेहतरीन तरीके से यहाँ पे पढ़ाई करा, अगर आपने लापरवाही नहीं किया, अगर आपने कंसिस्टेंसी से फॉलो करके टाइमली अगर आपने प्रैक्टिस किया और पढ़ाई किया, तो आपका पूरा बहुत अच्छा खासा यहाँ पे नंबर आएगा। ठीक, अब चलिए हम बातें करते हैं कि कैसे हमें इसे पढ़ना है और किस तरीके से समझना है। तो आगे चलते हैं। इसका नाम हमें रखा है प्रयास। ठीक है, इसका जो नाम रहेगा ये प्रयास। ठीक है, इसका नाम जो हमने रखा है वो प्रयास, इसका नाम क्या है, प्रयास। ठीक है, अब इसके मैं आप लोगों को एक झलक नोट्स दिखा देता हूं। तो ये नोट्स क्या, ये देखिए नोट्स। ठीक है, इसी नोट्स को मैं आप लोगों को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपको मैं एकदम स्टेप वाइज बिल्कुल समझाऊंगा, एक एक पॉइंट्स को। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है पराग कोष का स्फुटन। अब मैं आपको बिल्कुल बिल्कुल क्लियरली बताऊंगा कि पराग कोष का स्फुटन कैसे होता है। मैं आपके दिमाग में बिल्कुल समझा के एकदम क्लियरली डाल दूंगा। यहाँ पे हमने तो लिख रखा है, बिल्कुल हमने नोट्स में अपने बिल्कुल यहाँ पे डाल रखा है कैसे होता है पराग का स्फुटन, कैसे नहीं होता, हमने बिल्कुल क्लियरली यहाँ पे डाल रखा है। ठीक है, लेकिन आप लोग इस नोट्स को देख के चीज़ों को रट सकते हैं बस, और रटने से चीज़ें याद नहीं होती, इस बात को आप मान लीजिए। कुछ पल के लिए याद रहेगा, उसके बाद आपके दिमाग से निकल जाएगा। इसीलिए आप लोगों को इस नोट्स को पढ़ना है और चीज़ों को बिल्कुल आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये पीडीएफ है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए कुछ हमने यहाँ पे आप लोग चैनल सब्सक्राइब करना रहेगा, उसके बाद आपको पीडीएफ फिर मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, आपको इसका कोई चार्ज नहीं लगेगा, पूरा लेक्चर भी फ्री रहेगा, पूरा आपका जो पीडीएफ रहेगा पीडीएफ भी फ्री रहेगा। बस आप लोग को यही काम करना है कि चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये आपके फायदे के लिए ही रहेगा और अपने दोस्तों के पास भी अच्छे से शेयर कर दीजिए। मैं आपको ये दिखा देता हूँ पीडीएफ कैसा है, ये देख लीजिए पहला। ठीक है, कुछ पेज हमने लगा रखे हैं यहाँ पे, कुछ जो पेज हैं हमने यहाँ पे सेट कर दिया है। तो इस पेज को देख लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, अगर आपको अच्छा लग रहा होगा, ये बिल्कुल हैंड राइटिंग से मतलब अपने हाथों से लिखा हुआ है। ठीक है, हाथों से लिखा हुआ यहाँ पे है ये। उसके बाद ये देख लीजिए स्वायुमन परागण। ठीक है, स्वायुमन। ठीक है, राजत पुष्टि परागण, स्वायुगमन परागण क्या होता है, कैसे होता है, पूरा परिभाषा लिख देगा। जैसे आपके जब मैं पूछ नहीं था कि स्वापर परागण के लाभ बताइए, अब पूछ लिया कि स्वापर परागण के लाभ कौन कौन से होते हैं, हमको पता ही नहीं भाई। एनसीईआरटी है वो, एनसीईआरटी बुक को आप बेहतरीन तरीके से नहीं समझ पाएंगे। अगर आपको एनसीईआरटी बुक को समझना है तो आपको इस लेक्चर को लेना पड़ेगा और इस नोट्स को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से यहाँ पे रखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। अगर आपने समझ लिया तो रखने की जरूरत नहीं है, 2 से 3 बार आपने पढ़ लिया तो पूरी लाइन बाय लाइन आपको चीज़ें याद हो जाएंगी और दिमाग में बिल्कुल सेव हो जाएगा। ठीक है भाई, सीधे क्वेश्चन आते हैं, जितना हमने इसमें पढ़ा रखा है, बता रखा है, सीधे क्वेश्चन उठ के आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, आगे देखिए। इस तरह हमने सारे पीडीएफ जो है यहाँ पे सेट कर रखे हैं। ठीक है,
ये भी एक पीडीएफ है, इसे भी देख लीजिए आप। बिल्कुल हमने क्लियरली सारे पीडीएफ जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। अब मैं आपको पीडीएफ के फॉर्म में आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा, बस आप लोगों को अच्छे से समझना है और चीज़ों को रटना है, ठीक है। अगर आपने समझ लिया तो बिल्कुल रटने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग मैसेज करिएगा, कमेंट करिएगा, मैं इसका पीडीएफ आप लोगों को फ्री में प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। बस आप लोगों को चैनल सब्सक्राइब कर लेना है और अच्छे से तैयारी करना है, अच्छे से चीज़ों को पढ़ना है, बिल्कुल समझ में आएगा, मैं आपसे वादा करता हूँ, ठीक है। और एक बात जान लीजिए कि अगर बोर्ड एग्जाम में नंबर अच्छे से नहीं आया तो बहुत सारी बेइज्जती होने वाली है भाई, इस बात को आप बिल्कुल दिमाग में रख लीजिएगा और चीज़ों को समझ लीजिएगा। अगर आपका बोर्ड एग्जाम में अच्छा खासा नंबर नहीं आया तो घर वाले भी डांटेंगे आप लोगों को, इस बात को मानिए। आप लोगों को, जो लोग होते हैं वो बोर्ड एग्जाम के नंबर से ही जज करते हैं। मैं इस बात को मानता हूँ कि आगे चलकर बोर्ड एग्जाम का कोई, एक बोर्ड एग्जाम के नंबर का कोई वैल्यू नहीं होता, पर कहीं ना कहीं कुछ जगहों पर बोर्ड एग्जाम के पेपर का भी वैल्यू किया जाता है, परसेंटेज का भी वैल्यू किया जाता है। ऐसा कहते हैं कि अगर आपका 80%, ऐसे बहुत से लोग कहते हैं कि अगर आपका जो है यहाँ पे 80% नहीं आया, 80% आया तो आप बिल्कुल बेकार है, आप पढ़िए, आपको पढ़ना कुछ नहीं आता, आप पढ़ने में बिल्कुल मतलब ही नहीं, ऐसा लोग कहते हैं। बहुत बेइज्जती होती है, बहुत से बच्चे गलत चीज़ें करने पर हो जाते हैं कि हम कुछ गलत कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो लेंगे। भाई कुछ नहीं करना, आप लोग को बेहतरीन तरीके से 3 महीने पूरे झोंक के पढ़ाई करना है, ठीक है, 3 महीने बिल्कुल बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करना है। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, कोई फालतूबाजी फॉर्म मत चलाइएगा, कुछ मत करिएगा, फालतू के काम सारे काम छोड़ दीजिए। बस 3 महीना कंसंट्रेंसी से बिल्कुल अपना सब कुछ छोड़ के, मैं सब कुछ लगा के प्लीज़ पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। पक्का बता रहा हूँ मैं, आप लोग 80% से अच्छा खासा और नंबर लाएंगे और बेहतरीन परसेंटेज लाएंगे, ठीक है। अगर आप लोग का वो पीडीएफ चाहिएगा तो पीडीएफ आप वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसका वीडियो तो दूंगा ही दूंगा, फाइल लेक्चर दूंगा ही दूंगा, ठीक है। इसका पीडीएफ में बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रोवाइड करवा दूंगा पीडीएफ फॉर्म में, आप लोग बिल्कुल रिवीजन के लिए इसे आप यूज कर सकते हैं और चीज़ों को समझ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से समझेगा, जिस फॉर्म में पूछता है, जैसे हमारे जिसने पूजा परागर का पूरा विधि समझाइए, इस वर्णन का पूरा विधि समझाइए, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको क्वेश्चन भी दूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दूंगा, फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बायो के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, इतिहास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंग्लिश के, सबके मैं सब दूंगा। बस आपको सब्सक्राइब करना है, सपोर्ट करना है, बस सपोर्ट करना है। आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे तो हम बहुत आगे जाएंगे और बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे आपको, आपके लिए, ठीक है। और अपने दोस्तों के बाद चैनल को भेज दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। वीडियो को देख लेंगे, समझ लेंगे कि यहाँ पे पढ़ाई शुरू होने वाली है और बेहतरीन तरीके से यहाँ पे शुरू होगी और बेहतरीन तरीके से बता रहा हूँ मैं आपको, यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, कोई कसर नहीं छोड़ा जाएगा कि तैयारी में, ठीक है। अभी तो मैं बायो का आपका पूरा लोड ले रहा हूँ, अभी मैं बायो का पूरा तैयारी करवाऊंगा। आगे मैं देखता हूँ 1-2-3 दिनों में अगर मेरे पास समय रहेगा तो मैं आप लोगों के लिए केमिस्ट्री भी लाऊंगा अभी, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए तो वीडियो बनाऊंगा, उसके लिए मैं लाऊंगा, उसको पूरी बेहतरीन तरीके से बना के लाऊंगा, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा करना है, कौन सा नहीं करना है, कौन से एक क्वेश्चन है जो बार बार आपके रिपीटेड हैं, ये पूछे ही जाते हैं आपके एग्जाम में, 5 नंबर के, 3 नंबर के, ठीक है, 2 नंबर के, कौन कौन से क्वेश्चन जो बार बार आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि भाई रिपीटेड क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते ही हैं, ये आपको भी पता होगा। अगर आपने विद्या क्वेश्चन ले रखा है तो उस विद्या क्वेश्चन में कहीं ना कहीं ये दिया हुआ है, ठीक है। ये 2003 में आया था, ये 2003 में आया था, ठीक है, ये 2003 में आया था, ऐसे ही मतलब उसमें दिए रहते हैं, ठीक है। 2024 में आया, 24 में आया था, ठीक, फिर रिपीट कर दिया गया 2024 में, फिर 2025 में फिर रिपीट कर दिया गया, ठीक। तो ऐसे होगा 2024 का क्वेश्चन 2025 में रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, तो हमें जानना चाहिए कि कौन से क्वेश्चन रिपीट हैं, कौन से क्वेश्चन आते हैं रिपीट में, और कैसे से बदल के, अगर हल्का सा भी क्वेश्चन बदल दिया तो कैसे में लिखना है, कैसे नहीं लिखना, कैसे समझना है, मैं सारी वीडियो लाऊंगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।